हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू शास्त्री अकेडमी लखनऊ। तो आज बात करेंगे एस्टीमेट कमेटी यानी प्राक्कलन समिति के बारे में। इन समितियों से एग्जाम में क्वेश्चन बनते हैं, तो आज हम डिस्कस करेंगे प्राक्कलन समिति को। प्राक्कलन समिति जिसे सतत आर्थिक समिति भी कहा जाता है। ध्यान रखिएगा, इसका गठन 1921 में हुआ था। तो क्वेश्चन कभी कभी बनता है कि निम्नलिखित समितियों में से कौन सी ऐसी समिति है जिसका गठन आज़ादी के पहले हुआ था। तो वो आपकी है प्राक्कलन समिति। 1921 में इसका गठन किया गया था स्थायी वित्त समिति के रूप में। तो ध्यान रखिएगा, 1921 में 1921 में इस समिति का गठन स्थायी वित्त समिति के रूप में किया गया था। अब अगर बात करें इसका उद्देश्य क्या है, क्यों ये समिति गठित की जाती है, तो इस समिति का उद्देश्य है बजट में शामिल अनुमानों की जांच करने में और सार्वजनिक अर्थव्यवस्था के सुझाव देने में इस समिति का योगदान है। तो इस समिति का उद्देश्य है बजट में शामिल अनुमानों की जांच करना और सार्वजनिक अर्थव्यवस्था का सुझाव देना। इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखिएगा। 1950 में जो तत्कालीन वित्त मंत्री थे जॉन मथाई, उन्होंने इस समिति की जो है सिफारिश की गठित की थी। ध्यान रखिएगा, ऑलरेडी ये समिति जो है 1921 में गठित हो चुकी थी, लेकिन 1950 में जॉन मथाई जो वित्त मंत्री थे उन्होंने भी इस समिति को गठित करने की सिफारिश की थी। इंपॉर्टेंट है, वो ध्यान रखिएगा। अगर बात करें मूलतः, तो इसमें पहले जो है 25 सदस्य हुआ करते थे, लेकिन 1996 में समितियों की संख्या बढ़ा करके, इसके सदस्यों की संख्या बढ़ा करके 30 कर दिया गया और सारे के सारे सदस्य जो होते हैं वो लोकसभा से होते हैं। तो एक क्वेश्चन ये भी बनता है कि निम्नलिखित में से कौन सी ऐसी समिति है जिसमें लोकसभा के सभी सदस्य लोकसभा से होते हैं, राज्यसभा का कोई भी प्रतिनिधि नहीं होता है। तो ये आपकी है एस्टीमेट कमेटी यानी प्राक्कलन समिति में जितने सदस्य होते हैं ये सारे सारे कहाँ से होते हैं, लोकसभा से होते हैं। अब अगर कार्यकाल की बात करें तो ये समिति हर वर्ष इसका गठन किया जाता है और 1 वर्ष के लिए इसका कार्यकाल होता है। अब अगर बात करें, ध्यान रखिए इंपॉर्टेंट चीज क्या है कि कोई भी मंत्री इस समिति का सदस्य नहीं होगा। सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इन स्टेटमेंट में क्वेश्चन बनता है कि कौन सी समिति में, इसमें ध्यान रखिएगा कोई भी मंत्री जो होगा इस समिति का सदस्य नहीं होगा। इसके अध्यक्ष का अगर चुनाव देखेंगे तो इसके अध्यक्ष का चुनाव लोकसभा अध्यक्ष उन सदस्यों में से करते हैं जो सत्तारूढ़ दल का होता है। तो ध्यान रखिए, जो रूलिंग पार्टी होती है उसी में से किसी न किसी का जो है चयन लोकसभा अध्यक्ष के द्वारा इस समिति के अध्यक्ष के रूप में किया जाता है। एक चीज और ध्यान रखिएगा कि जैसा कि मैंने बताया कि इस समिति में राज्यसभा का कोई सदस्य नहीं होता है, तो राज्यसभा का कोई प्रतिनिधित्व नहीं होता है। कहाँ पे, सतत आर्थिक समिति या फिर प्राक्कलन समिति में। तो इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखिएगा। इंपॉर्टेंट चीज क्या है, गठन कब हुआ था 1921 में। अगर सिफारिश पूछे तो जॉन मथाई की सिफारिश पर। कब, 1950 में। मूलतः इसमें 25 सदस्य थे। 1996 में सदस्यों की संख्या बढ़ा करके 30 कर दिया गया। सभी सदस्य कहाँ से होते हैं, लोकसभा से। कोई भी मंत्री इस जो है समिति का सदस्य नहीं होता है, इस चीज को ध्यान रखिएगा। और लोकसभा अध्यक्ष जो सत्तारूढ़ दल होता है उसी में से किसी व्यक्ति को इस समिति का अध्यक्ष नियुक्त करता है। उद्देश्य क्या है कि बजट में शामिल अनुमानों की जांच करना और सार्वजनिक अर्थव्यवस्था का सुझाव देना। इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखिएगा। राज्यसभा का कोई भी प्रतिनिधित्व नहीं होता है इस समिति में। ऐसे ही महत्वपूर्ण वीडियो के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। वीडियो को लाइक करिएगा और कमेंट सेक्शन में कमेंट करके जरूर बताइएगा। थैंक यू वेरी मच।